नमस्कार दोस्तों, मार्केट फॉर रिटेल्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 3 कंपनियों के नंबर के बारे में जिन्होंने कल जारी किए हैं, ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट। 2 तो सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी, एक हुडको है जो विनिर्माण क्षेत्र में लगी हुई है, जबकि दूसरी कंपनी पावर सेक्टर से जुड़ी हुई है और तीसरी कंपनी ओरिएंट ग्रीन पावर भी पावर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। अब बात करते हैं सबसे पहले हुडको के बारे में, ठीक है। तो हुडको ने अपने रिजल्ट जारी किए हैं और उसका जो Q4 में जो कंपनी का प्रॉफिट है उसमें उछाल देखने को मिला है लगभग 9.7% का। तो जो उछाल के साथ में कितना रहा, 700 करोड़ रुपए रहा। कंपनी के रेवेन्यू में भी लगभग उछाल देखने को मिला 11.5% का और बढ़ोतरी के साथ में ये 2065 करोड़ रुपए रहा। अब बात करें अगर एबिटा की, यानी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनी का, उसमें हमें गिरावट देखने को मिली है 4.7% की और ये 817 करोड़ रुपए के आसपास रहा है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये एक शानदार क्वालिटी का स्टॉक है, लेकिन थोड़ा सा कल हमें गिरावट देखने को मिली रिजल्ट्स को लेके एक्सपेक्टेड के अनुसार। अगर आप देखोगे इसके जो लॉन्ग टर्म डेट है उसको AAA की रेटिंग मिली हुई, जो कि सबसे हाईएस्ट रेटिंग है, ठीक है। और इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है, अगर जैसे फिच की रेटिंग की बात करें तो BBB, मूडीज की BA3 रेटिंग दी है, जो सोवरेन जो रेटिंग है उसको मैच करता है। अब हुडको के हम डिविडेंड को देखते हैं। उसने रिजल्ट्स के साथ में डिविडेंड का भी ऐलान किया है। 10 रुपये की फेस वैल्यू पे कितना डिविडेंड का ऐलान किया है, 26.5%, यानी 2 रुपये 65 पैसे प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान किया है, ठीक है। अब देखो फाइनेंशियल 24 में अगर देखोगे तो कंपनी 1.5 रुपये का इंटरम डिविडेंड ऐलान ऑलरेडी कर चुकी थी, और लेकिन अभी इसकी रिकॉर्ड डेट फिक्स नहीं है। रिकॉर्ड डेट को लेकर अभी कोई जानकारी कंपनी ने नहीं दी है, ठीक है। और अगर आप डिविडेंड पे आउट रेशो देख रहे हो ना, तो वो कहीं ना कहीं हमें बढ़ा हुआ दिख रहा है। 41.5% अगर लास्ट से तुलना कर रहे हैं तो 38.5% था, ठीक है। अब अगर देखोगे तो फाइनेंशियल 24 में अगर शेयर का कैसा प्रदर्शन रहा है ना, तो अगर फाइनेंशियल 24 का अगर हम देखते हैं कि कैसा प्रदर्शन रहा कंपनी का, तो अगर हम देखते हैं तो टोटल इनकम जो है सालाना आधार पे ईयरली बेसिस पर कितना 12% उछाल देखने को मिला। नेट प्रॉफिट में 24% का उछाल देखने को मिला, ठीक है। और लोन बुक में भी इसका 15% उछाल देखने को हमें मिला है, ठीक है। एसेट क्वालिटी में भी कंपनी के सुधार आया है। जबकि अगर बात करें नेट एनपीए 0.52% से घट के कितना रह गया है, 0.36% रह गया, ठीक है। ये तो हमें पता ही है। देखो एक मल्टीबैगर स्टॉक है जिसने अगर 50-55 रुपये से लगभग 300 रुपये तक की एक शानदार रैली करी है और निवेशकों को एकदम बेहतरीन वाला रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है इस हुडको ने। अगर बात करें कंपनी के शेयर की, तो कंपनी थोड़ा कल दबाव में काम करती दिखी और लगभग 4% गिरकर 256 रुपये 95 पैसे पर बंद हुई। लेकिन अगर हम बात करें कंपनी के पिछले 1 साल में शेयर कहाँ खड़ा है, तो लगभग 350%, यानी निवेशकों का पैसा लगभग 3 से 4 गुना कंपनी कर चुकी है, ठीक है। अब बात करते हैं हम दूसरी कंपनी, पावर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी हमारी NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये बिजली के क्षेत्र की भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, ठीक है, जो लगभग 25% भारत की ज़रूरतों को पूरा करती है, ठीक है। कंपनी ने अपने रिजल्ट जारी किए और कंपनी के नेट प्रॉफिट में सालाना आधार पर ईयरली बेसिस पर कितनी बढ़ोतरी देखने को मिली, हमें 33% की बढ़ोतरी देखने को मिली और ये प्रॉफिट कितना रहा, 6,490 करोड़ रुपये रहा। अगर 1 साल पहले इसी सेम अगर हम देखते हैं, सेम क्वार्टर का रिजल्ट देखते हैं पिछले साल का, तो हमारा कितना मुनाफा था, 4,871 करोड़ रुपए। तो हमें बढ़त कितनी देखने को मिली, 33% की। और देखो उत्पादन बढ़ रहा है, मांग भी बढ़ रही है, लगातार इसमें मांग होती जा रही है। तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हर चीज़ की वजह से मांग लगातार बढ़ती जा रही है ना। और कंपनी के जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है उसमें 24.5% की बढ़ोतरी हुई है ना। क्योंकि अगर देखोगे तो दिसंबर तिमाही में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो कितना था, 5,208 करोड़ रुपए। अब बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यू की। तो कंपनी के रेवेन्यू में थोड़ा उतनी तो नहीं प्रॉफिट के जैसा, लेकिन लगभग 7.6% की हमें बढ़ोतरी देखने को मिली और ये कितना था, 47,622 करोड़ रुपए रहा, ठीक है। तो हमें पिछले साल का अगर मुकाबला करें तो उससे 7.6% की हमें बढ़त देखने को मिली है। मैं आपसे देखो अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि भारत की सबसे बड़ी बिजली कंपनी आई है ना। वो देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में इसका योगदान कितना है, 25% है, ठीक है। इसके साथ में अगर मैं आपको बता दूं कि कंपनी ने इसके लिए 23-24 के लिए फाइनेंशियल ईयर के लिए 3 रुपये 25 पैसे प्रति शेयर डिविडेंड की भी सिफारिश की है, ठीक है। अब देखो ये तो शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन रहता है और जिसमें नॉर्मल मिल जाती है, ठीक है। लेकिन 3 रुपये 25 पैसे पर शेयर,
अब पूरा अगर देखो तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 का अगर देखो फोर्थ क्वार्टर का, तो जो इसका एबिटा है वो कितना रहा, 15,601 करोड़ रुपया। जबकि अगर सेम ईयर में अगर हम देखें, सेम फाइनेंशियल ईयर में लास्ट ईयर वाला देखते हैं तो 12,435 करोड़ रुपए था। ठीक है। अब अगर सकल बिजली उत्पादन अगर कंपनी का देख रहे हो तो 93 अरब यूनिट रहा, जो कि पिछले साल की इसी अवधि से कितना 4% ज़्यादा है ना। और बिजली उत्पादन भी अगर देख रहे हो तो 89 अरब यूनिट था। अब देखते ही देखते हैं ना, अब इसके साथ ही साथ में कंपनी ने क्या बताया है कि कंपनी ने 2024 में जो फाइनेंशियल ईयर 2024 है उसमें 422 अरब यूनिट उत्पादन किया है। अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल ईयर 23 में कितना उत्पादन था, 300 अरब यूनिट था। तो इसमें एक शानदार हमें ग्रोथ देखने को मिली है ना। तो एनटीपीसी का मैं आपको बता दूं कि एनटीपीसी ने एक सब्सिडरी है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, जिसका हो सकता है कि इस साल के अंत या अगले साल की शुरुआत में हमें आईपीओ भी देखने को मिल जाए, और हो सकता है उसमें शेयर होल्डर कोटा भी रहेगा। ठीक है। तो एनटीपीसी का शेयर एक अच्छा मूल्यवान शेयर हो सकता है क्योंकि बड़ी कंपनी है। अगर बात करें कंपनी के शेयर की, तो कंपनी का शेयर 374 रुपये 50 पैसे पर बंद हुआ। ठीक है। लेकिन अगर पिछले एक साल में देखें तो निवेशकों का पैसा ये लगभग डबल कर चुका है। अब बात करते हैं हम ओरिएंट ग्रीन पावर की, जो ग्रीन एनर्जी से संबंधित पावर सेक्टर में लगी हुई है कंपनी। ठीक है। अगर हम देखेंगे तो जो इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने रिजल्ट अपने जारी किए हैं, उसमें कंपनी ने नेट लॉस दर्ज किया है कितना, 25 करोड़ रुपए का, 25.25 करोड़ रुपए का। ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 2024 का जो मार्च क्वार्टर वाला रिजल्ट रहा है। जबकि अगर पिछले साल की अगर हम तुलना करेंगे तो पिछले साल भी सेम क्वार्टर में कंपनी ने लगभग 19 करोड़ रुपए का लॉस दर्ज किया था। ठीक है। अब अगर देखोगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू है, कंपनी के रेवेन्यू गिरावट देखने को मिली है। अगर देखोगे तो कंपनी का रेवेन्यू कितना गिर के हो गया, 46.45 करोड़ से गिरकर कितना हो गया है, 39 करोड़ रुपए हो गया है। जबकि एक्सपेंसेस देखोगे तो वो 61 करोड़ रुपए रहा, जबकि अगर पिछले साल का मुकाबला करोगे तो 72 करोड़ रुपए रहा था। अब कंपनी के अगर शेयर की बात करेंगे तो कंपनी का शेयर तो कल 1.44% अब बंद हुआ था, लेकिन अगर देखोगे तो पिछले एक साल में कंपनी लगभग 150% और पिछले 1.5-2 साल में लगभग कंपनी 3 गुना से भी ज़्यादा शेयर धारकों को रिटर्न दे चुकी है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।